हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लास्ट शिफ्ट का हम आपके सामने आंसर की लेकर आए हैं, जो कि आज 29 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ। और जो बाकी 3 शिफ्ट हैं, अगर उसके भी आंसर की आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर की। तो 29 अक्टूबर यानी आज जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ उसका भी लेवल बहुत ही अच्छा खासा था। और जो चारों शिफ्ट का पेपर हुआ है, चारों का लेवल जो है बहुत ही अच्छा है। कोई भी बच्चा यह नहीं कह सकता कि पेपर का लेवल डाउन है। पेपर को इजी हम तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, और किसी भी बच्चे का पेपर बहुत ही अच्छा नहीं गया होगा। और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके लिए वही पेपर था, तो कट ऑफ भी जो है उसी हिसाब से जाएगी। तो चलिए, अभी जो 29 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके सभी के क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रिलेटेड है। और हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आपका सीरीज जो है, जो पेपर का सीरीज है, कोई और हो सकता है, इसलिए आपको जो ऑप्शन है वो आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं। आप उसी हिसाब से आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इस सीरीज में उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। आई हैव नेवर लुक्ड ऑन अ फेस दैट वाज सो डिवाइड फीलिंग्स। इसमें प्रीपोजिशन लगाना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑफ प्रीपोजिशन इसमें लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यानी डिस्पैरेजिंग का जो है वो आपका इसमें कि सिनोनिम्स पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बेलिटलिंग, यानी कि डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिव द वर्ड ऑफ, मतलब वर्ड्स आप, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर, इसका आप सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो इसमें इसको पढ़ के आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। पैराग्राफ तो आप पढ़े ही होंगे। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि विच इज़ द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स विद रेफरेंस टू यूएस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, चिल्ड्रन में लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इन यूएस व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर 18 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो रीजनिंग से संबंधित है, तो उसको देख लेते हैं। एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है, तो वास्तविक समय इसका क्या होगा। तो वास्तविक समय जो इसका होगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर 12:48, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका डिक्शनरी से संबंधित है, तो इसे यह है कि यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका आंसर सही हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, और P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। P1 और P2 के बीच 3 मोड़ हैं। P1 और P3 P4 से समान दूरी पर है, तो ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने कबूतर हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक कूट भाषा में, इसको मतलब एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है, उस भाषा को इसमें कैसे लिखा जाता, तो इसका सही उत्तर हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कथन से संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर बता देते हैं, दोनों कथन यानी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्वतंत्र कारण हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इधर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन को विकसित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, मासी, MASI, डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जो है जताई है। वो हो जाएगा आपका UAE, यानी संयुक्त अरब अमीरात, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मतलब किसने जो है NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ISLRTC, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में मतलब किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी नंबर, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को जो है 15% हिस्सेदारी जो बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में DBT लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 15 नंबर का, ये हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पेरू। पेरू इसका सही उत्तर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 17 नंबर का, ये हो जाएगा आपका बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र, जो कि मुंबई में है। तो इसका बायकुला रेलवे स्टेशन हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताया जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 नंबर का, ये हो जाएगा डी नंबर, तोरना किला। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 नंबर का, डी ऑप्शन, जॉर्जिया। जॉर्जिया ने जो है हिंदू विरासत माह घोषित किया, तो जॉर्जिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी नंबर, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े की नाल के आकार की पाताल लोक घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा वो स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर बना? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कुछ लोग 1992 कह रहे थे, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995। डी नंबर इसका जो है सही उत्तर होगा आपका। 24 नंबर में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार राशि क्या है? तो नकद इसमें जो पुरस्कार राशि मिलती है वो है आपकी 15 लाख रुपए, यानी 20 बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति सार यानी राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसमें जो किसके द्वारा लिखा गया था ये पूछा गया, तो ये हो जाएगा आपका कामंदक, यानी ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है आपका 13 अक्टूबर को, यानी सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों की उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 27 नंबर का, इसमें सुमेलित करना है, मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जो पहला है उसका आपका सी हो जाएगा, यानी जाम्बिया का आपका लुसाका हो जाएगा, और क्यूबा का आपका जो है वो हो जाएगा हवाना, और जो रवांडा का हो जाएगा वो हो जाएगा किगाली, और बहरीन का हो जाएगा मनामा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है या भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए नंबर, उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान त्रिकोणमितीय संरक्षण का काम 18 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपके भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान से, तो यानी बी नंबर इसका आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला DBOT यानी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। इसका जो स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम ही इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपका हिंदी से संबंधित है, तो इसमें गद्यांश दिया हुआ है जिसको तो आप पढ़े ही होंगे। हम आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आप अपने आंसर से इसका मिलान कर लीजिए। तो इसका 31 नंबर क्वेश्चन है कि न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए किसी भी गिनती में ना आना, ये इसका अर्थ होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भर्त्सना का क्या तात्पर्य है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है निंदा और तिरस्कार। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक का परेशानी का कारण क्या था। तो इसका जो अगर आप पैराग्राफ पढ़े होंगे तो वहाँ से आप समझ गए होंगे कि लेखक के परेशानी का कारण था कि लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर में है कि भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया था। तो भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसलिए उन्हें आज तक क्षमा नहीं किया गया। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। लेखक भीष्म नहीं थे, उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे थे। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। तो ये आपका डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका गद्यांश से ही रिलेटेड है, तो इसको भी आप पढ़ तो लिए होंगे, इसका भी हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र, संस्कृति और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाई हैं। तो जो आपका राष्ट्र होता है वो आपका होता है संज्ञा, और जो सांस्कृतिक है ये आपका विशेषण है, और जो आपका विरासत होती है ये भी संज्ञा होती है, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है। तो इसमें संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जब धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है, कुल आदि को मतलब ये प्रमुख मानने लगता है, तब उसकी दृष्टि जो है संकुचित हो जाती है, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। तो एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों में को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलती है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके कुछ हिंदी के क्वेश्चन थे। अब आपके सामने कुछ ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। आप जल्दी आप इसका सब आंसरों का मिलान कर लीजिए अपने आंसर की से। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेन ए द्वारा सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा 86 सेकंड। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का 42 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 9.78 सेकंड। अब जो 43 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हम आपको बता दें, उसका आंसर हो जाएगा 1.82 सेकंड। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 529.2 किलोमीटर, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर 5.96 आवर, यानी कि 5.96 घंटे। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले पाई ग्राफ की तरफ। ये आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें 46 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग करोड़ों में मतलब क्या है। तो इसका जो अनुमानित योग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 48.75। इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यदि भारत के पूर्वी क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 47 नंबर का, वो हो जाएगा बी नंबर 80.96। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें कम पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर का, हो जाएगा आपका डी नंबर 36%, यानी 36% जो है कम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुष का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र के महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर का, हो जाएगा 18 सही 11/48। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं, जो भारत में पुरुषों की कुल संख्या के
10% के बराबर है और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर में, ये हो जाएगा आपका 500 मिलियन। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका ग्राफ से रिलेटेड है, इसमें तालिका दी हुई है, आपको इसको देख के आपको क्वेश्चंस जो है हल करने हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, नहीं तो वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप जल्दी जल्दी मिलान कर लीजिए। अब क्वेश्चन है कि 51 नंबर, दुकान एक पुस्तक एक का विक्रय का 395 और दुकान 2 और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर 36.825 है। दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर में, वो बी हो जाएगा 16.98%। अगला क्वेश्चन है, उसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। 52 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 580.85, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, तो वो 53 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए नंबर, यानी 4%, ये आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर में है कि दुकान 3 और पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480 है, पुस्तक डी का अंकित मूल्य पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा जाएगा सी नंबर 1600 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, दुकान 1 और 2% में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय मूल्य 220 है तो दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना है? तो 55 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ये है आपका बी नंबर 230, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे भी आपका ये तालिका से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको भी हम जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो जो 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा, सही आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा 2672, ये आप मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है, 57 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका सही आंसर होगा 1250, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 58 नंबर है, इसका जो आंसर होगा वो हम आंसर आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी। 58 का जो होगा वो होगा 335/435, डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। और 59 नंबर में जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए नंबर 210। और जो 60 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफ का जो आखिरी सवाल है, उसका जो उसमें जो दिया है, तो उसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी नंबर 12%, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आपके सारे ग्राफ के क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे कुछ जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अकबरनामा का, यानी अकबरनामा का मतलब कौन सा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे खंड से संबंधित है, यानी कि जो सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा और 3 हो जाएगा, तो तीसरे खंड से संबंधित है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राखी गढ़ी, यानी ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ, यानी जिन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है, ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डुंगेश्वरी गुफा में ध्यान किया था, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो ये तो क्वेश्चन आसान है, तो आपको करना चाहिए, ये तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थानेसर, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया था, वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर मणिपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ए नंबर नेत्रावती नदी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 67 नंबर का, वो हो जाएगा अवध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? तो इसका जो 68 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1939 में जो है इस्तीफा दिया। अगला क्वेश्चन है कि 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स,
इन्हें भेजा गया था। तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है उसे ओटोमन नाम कहते हैं, ओटोमन नाम से जाना जाता है, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी एआईएमएल ने प्रसिद्ध किस पैक्ट के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा लखनऊ पैक्ट 1916। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जो जाना जाता है आपका जलभृत नाम से, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जो आपका है मिलम, जो क्या कहते हैं, जो ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, ये आपका है उत्तराखंड में, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षण यानी टाइम कीपर अर्थात या भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो 74 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जिसे बोलते हैं CSIR NPL, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो इसका जनसंख्या घनत्व तो है 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, इसका सही अंतर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYB बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो इसका जो है सही फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी नंबर, उच्च उपज वाली किस्म यानी हाई यील्ड वैरायटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह सुनिश्चित करने के लिए GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यानी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग यानी अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसका जो किस संगठन द्वारा किया जाता है इसमें ये पूछा है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन यानी NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष के संस्थान के रूप में की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 78 नंबर का हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो यह तो आसान है, ये तो आपको पता ही होगा, 2007 से 12 जो थी वो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति यानी NEP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा भुगतान संतुलन का समायोजन, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 167 यानी अनुच्छेद 167, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? ये पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 359 यानी अनुच्छेद 359 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसी का परिणाम था। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, आपका डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा LM सिंघवी समिति,
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन के डिब्बों यानी कैंस पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का जो है लेपन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टिन का लेपन किया जाता है, तो डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आग के पास किस रासायनिक का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देसी घी की कीमत, आप कुछ मैथ के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं कि देसी घी की कीमत 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 89 नंबर का, ये हो जाएगा बी नंबर 20%। अगला क्वेश्चन भी मैथ से संबंधित है, तो इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक हो जाएगा 0, आपका 0 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है, तो ये क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पारा, ये आपका विषैला होता है, तो बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर है कि स्फिगो में मैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसे रक्तचाप माने यानी ब्लड प्रेशर नापने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी मैथ से रिलेटेड है, तो इसका भी इसमें मान निकालना है आपको, तो इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर यानी 810, इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 94 में भी आपको वाई का मान ज्ञात करना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसको हम आपको बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 7, नहीं इसका हाँ 1 नंबर इसका हो जाएगा 7 करेक्ट आंसर। तो इसमें भी और 95 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ये आपका हो जाएगा 3465, ये आपका सही का आंसर हो जाएगा। अब आगे कुछ हिंदी के प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं कि चांदी का जूता मारना यानी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो चांदी का जूता मारना ये तो आप जानते ही होंगे, रिश्वत देना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आत्मों किस कवि का उपनाम है, भारतीय आत्मों किस कवि का उपनाम है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए, इसमें संधि विच्छेद आपको जानना है कि कौन सा सही है, तो ये आपका हो जाएगा उर्मिला प्लस ईस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा ये नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो सभी शब्द पर्यायवाची इसमें बी नंबर जो है आपका, इसमें वासर जो दिया है वो ये आपका निश्चित मध्यरात्रि का मतलब रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थात यानी धाती धरोहर या स्थिरता, ये आपका डी नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यही थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर, और आशा है कि आपने अच्छा पेपर किया होगा और आपका जितना भी स्कोर किया बना है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसे ही एजुकेशन और से रिलेटेड न्यूज़ हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।